नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जिसका नाम है मन। यानी कि ये हमारी बॉडी का सबसे हमारे शरीर में एक सबसे बढ़िया जो है ना, जो नजर नहीं आता लेकिन मेटाफिजिकल ऑर्गन है। ठीक है। लेकिन हम सारा दिन इसी की बात करते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले इसकी फिंगर कौन सी है? इसकी फिंगर आएगी। कल हमने किया था कल दिशा दिशा। किया था कल आपने। दिशा किया था ना। दिशा की ये फिंगर आएगी, लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर। और हाँ। उसकी मन की फिंगर आएगी, राइट हैंड मिडल फिंगर। हाँ। थोड़ा सा ना दिमाग में याद रखना, मैं यहाँ पे आपको बड़ी चीजें ना याद रहने वाली हो जाएंगी। ठीक है। तो ये दोनों फिंगर देखो, मन को ही दिशा देते हैं ना हम। हाँ। मन को ही दिशा देते हैं ना हमने। तो आप इसमें कंफ्यूज, मतलब दोनों पे भी कुछ करोगे ना तो आपका वर्क अच्छा होएगा। और आपको याद नहीं करना पड़ेगा, दोनों मिडल फिंगर है। ठीक है जी। एक राइट हैंड की, एक लेफ्ट हैंड की। राइट। और इसका कलर आएगा पिंक। इसको टोनीफाई करने का कलर आएगा पिंक। और इसको सीडेट करने का कलर आएगा ग्रे। दिशा का ग्रे है क्या? हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, या ये वाला। ठीक है। मन की अच्छा। बात कर रही हूँ, मन की बात कर रही हूँ। मैं का है ग्रे कलर। ठीक है, मन का है ग्रे कलर, मन को सीडेट करने का ग्रे कलर। ठीक है। राइट। और इसकी फिंगर आएगी राइट हैंड की, मिडिल फिंगर। ठीक है। और इसमें आएगा हमारा मिड ब्रेन और हमारा लिम्बिक सिस्टम। ठीक है। और जो सेंटर में आएगा ना, ये आएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अच्छा। ठीक है। यानी कि जितनी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप मिडिल फिंगर पे इस ऑर्गन पे अगर आप करेंगे ना, तो वर्क करेंगे। ठीक है जी। तो अब देखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ साथ ये हमारी बॉडी में ओज भी बढ़ाएगा। ठीक है। हम्म। अब तेज बढ़ाता है। ठीक है। ये ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में ओज, ओज मीन्स एक जिसको बोलते हैं ना, किसी की बॉडी, किसी का आपको फेस बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा उसके हाँ। बोलते हैं उसके फेस पे बड़ी ग्लो है, उसको ओज हाँ। बोलते हैं। ठीक है, ओजस। राइट। तो वो आदमी की पर्सनैलिटी आपको क्लिक करेगी। राइट जी। तो अब देखिए, मन क्या है? सारा दिन हम मन के बारे में बात करते हैं, मेरा ये काम करने का मन नहीं है, मेरा वो काम करने का मन नहीं है। ठीक है। अगर हम अपने मन को समझा लें कि हमने अपने मन को समझा लेना, तो हम सारी दुनिया को जीत सकते हैं। एक मन ही है जो हमें आगे लेके जाता है और हमें यह पीछे लेके जाता है। जी। ठीक है। तो इस मन के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको आगे भी बताया था कि हमारी जितनी प्रॉब्लम्स भी है ना, हम कहते हैं कि मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम आ रही है या मुझे आज ये प्रॉब्लम हुई है, किसी को बोलो ना हमारी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। ठीक है। हाँ। बड़े आराम से लोग बोल देते हैं, वो चाहे हो ना हो। अब मैं ये बोल दूं कि मेरी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, आज आज मेरे को नहीं है, 10 साल बाद ना, जब बॉडी का एक टाइम आता है, ठीक है, तो ये भी एक हिसाब है कि बॉडी का, देखिए आदमी जब ओल्ड एज में आता है ना, तभी उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। उसका भी है, उसका भी रीजन है ओल्ड एज में आने का प्रॉब्लम्स का। वो भी आ, वो ये होता है कि उस वक्त हमारे जो कर्म होते हैं ना, जो हम कर्म जो लेके आए होते हैं, वो पूरा करने का टाइम होता है आफ्टर 60। तभी आदमी, देखो बच्चे नहीं बीमार होते, बच्चों को कुछ हो जाएगा तो वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन इस एज के बाद हमारे वो कर्मों के भुगतान का टाइम आता है, इसलिए हम ओल्ड एज में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी सारी जिंदगी, अगर हम भगवान का नाम भी हमें लेना है, तो अपने यंग एज में लेना चाहिए, बूढ़े होके तो कुछ भी नहीं होएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से ना, अगर आपके मतलब ये है कि अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, तो जब वो टाइम आएगा ना, तो वो मेरे दिमाग में वो चीजें बैठी होंगी कि ये हेरिडिटरी है, तो वो चीजें आके रहेंगी। उन चीजों को बनने में भी टाइम लगता है। ठीक है। हाँ। और वो चीजें लेके जाएंगी अपना टाइम, जब आप ये चीजें सोचोगे। जबकि ऐसी चीजें नहीं होती हैं, 1-2% हेरिडिटरी हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं होती। ये हमारी सोच होती है जो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। ठीक है। हम घर में भी सोच लेते हैं,
अरे मुझे पता था ये तो होना ही है, या मेरी उस आदमी के साथ नहीं बनती, या मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे पता था कि ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है ना। जब हमने कह ही दिया, हमने उसको जवाब दे ही दिया कि ये होना है, हमने उसको ले लिया पॉजिटिवली, तो नेचुरली वो चीजें होंगी। हम अपने मन को कहाँ कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप देखिए। हम अपने मन के साथ कहाँ कहाँ खेल खेलते हैं, ये सारा खेल हमारे मन का होता है कि वो क्या कर रहा है। एक एग्जाम्पल है, एक कहते हैं कि बकरी, एक आदमी ने मतलब उसको पूरा एक्सपेरिमेंट किया कि बकरी जब घास देखती है तो उसको खाना ही खाना है। और उसको ना एक इसने चैलेंज किया कि ये मेरी बकरी बड़ी भूखी है, अब तुम ना उसको, वो जब भी घास देखती है ना, उसको चाहे उसका पेट भरा उसने खा लेनी है, तो हम्म। कुछ ऐसा करके बताओ कि ये घास ना। कहता है वो चैलेंज, बड़े लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं लेकिन कोई कामयाब नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, एक आदमी आता है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, कहता है मैं करता हूँ। वो क्या करता है कि जब भी उसके सामने घास रखता है ना, वो साथ में उसको एक स्टिक मार देता है। बकरी के सामने घास आती है, वो उसको एक स्टिक मार देता है। बकरी हाँ। फिर पीछे हट जाती है। एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार ऐसा होता है। उसके बाद ना, अब उसके माइंड में ये चीज चल रही होती है कि मैंने घास को खाया तो मुझे स्टिक पड़ेगी, मुझे पेन होगा। वो इस डर के मारे उसने घास नहीं खाई, और वो आदमी चैलेंज जीत जाता है कि देखो मैंने बता दिया तुम्हें कि ये घास नहीं खाएगी। आप इसको हाँ। किसी वे में भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा माइंड है जो हमें हर चीज को प्रोवाइड करता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये हमारा माइंड ही है। और कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो हमें ये बोले कि ऐसा होगा, ठीक है। हम सारे दिन में ना 50,000 से लेके 70,000 तक हमारे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, ठीक है। अब कई बार हमारा माइंड एक चीज पे स्टिक हो जाता है, बार बार वही चीजें सोचता है, ठीक है, उसी थॉट पे काम करता है। तो बात वही आ गई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही काम करेगा। आप सारा दिन जिस चीज के बारे में सोचोगे, वही चीज आपके सामने आएगी, राइट। और अब आप देखो कई सारी ऐसी चीजें होती है, और सही बात है कि जब आप जिस चीज के बारे में सोचते हो ना, वही चीज आपके सामने आएगी। आपने मेरे बारे में सोच लिया क्या मुझे नहीं अच्छा लगता, या ये क्या फालतू बोली, तो बाकी आपको वो सारी चीजें फालतू लगेंगी। अगर आपने मन ने सोच लिया ना कि हाँ यहाँ से मुझे वैल्यू मिल रही है, यहाँ मुझे अच्छा कुछ मिल रहा है, तो आप ना जब अगर मेरा मैसेज ना भी आएगा ना, तो आप उसको चेक करोगे अपना मोबाइल, कहीं मैसेज तो नहीं आया, या आप उसको, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे मन से होती हैं। तो एक मन ही ऐसा है कि अगर हम अपने घर में, अपने परिवार में, या अपने समाज में, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं अपने मन के साथ, ठीक है। अगर हमने किसी को एक चीज, अपने मन को आज समझाओ कि आपने किसी को नेगेटिव नहीं बोलना। हाँ। नेगेटिव सोच आएगी तो उसको छोड़ दो, उसके लिए क्रॉस कर दो, अपने माइंड में इसको क्रॉस करो कि नहीं। और जितना पॉजिटिव चीजें सोचोगे ना, नेचुरली वही चीजें सामने आएगी, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जैसे आपने सोच लिया, पर बात वही है कि आपको उस पर सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, और आपके मन को उस पर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार अब एक आदमी है, उसके पास अगर सपोज मनी नहीं है, और वो सोचता है मेरे पास करोड़ रुपया आ गया, ठीक है। पर उसका अंदर से माइंड आवाज दे रहा है कि नहीं, कहाँ से तेरे पास करोड़ रुपए आ गए, तो किसी को, तेरे को तो मतलब किसी को इतना पैसा देना है या कुछ करना है, ठीक है। तो जब हम अपने मन को समझा लेते हैं, जब हम अपने मन को बोलते हैं कि नहीं, मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं, तो वो चीजें आती हैं, ठीक है। तो आपको अपने मन को समझाना है, मन हमारा कहीं पर भी हमें लेके जा सकता है, ठीक है। हमने किसी को मैसेज देना है, हम वायरलेस मैसेज उसको दे सकते हैं, किसके थ्रू, मन के थ्रू, ठीक है। आपने एक थेरेपी सुनी होगी कि हम अपने एक दूसरे को थॉट भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, ठीक है, टेलीपैथी, राइट। टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या है, सिर्फ हम अपने मन से उसको थॉट भेजते हैं और उस आदमी को मिलता भी है। आप ट्राई करके देखिए। आप जब उसको मन से कोई थॉट भेजोगे ना, अच्छा या बुरा, जिसको भी जैसा थॉट भेजोगे, वो उसको मिलेगा, मिलेगा। और इसके लिए भी आप आपके आपके मन को बार बार उस विचार पे लेके जाना होगा, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे वायरलेस मैसेज का काम करता है, उसके अलावा एक एक एनर्जी के साथ वो काम करता है ना, एक वाइब्रेशन होती है उसके अंदर, ठीक है।
तभी हमारा वो ऐसा ही बिलीफ सिस्टम बनता है। जब हमारा वो काम हो जाता है तभी हमारा ये ऐसा बिलीफ सिस्टम बनता है। एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने रेकी सुनी होगी। हाँ जी। ठीक है। रेकी हम लोग करते हैं, उसके अलावा हम किसी को हीलिंग देते हैं, हम कुछ भी करते हैं। ठीक है। वो भी तो इंसान हमारे सामने थोड़ा होता है, जरूरी तो नहीं वो हमारे सामने होएगा। तो हम उसको अपने थॉट के थ्रू हीलिंग देते हैं ना, या हम किसी हाँ। के लिए अच्छा सोचते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि आप इसमें नंबर का यूज कर सकते हो, उस कलर का यूज कर सकते हो, अगर वो आदमी इस चीज को नहीं मानता। ठीक है। तो बात तो वही आ गई ना कि आपने उसको भी हीलिंग अगर की है, कुछ किया है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट डाला है। राइट। तो उसके लिए आप उसका पास होना जरूरी नहीं है, वो एनर्जी सिस्टम वर्क करेगा। हम्म। ठीक है। तो हम ऐसे ही अपने मन के साथ ही सारी चीजों को शेप कर सकते हैं। किसी भी चीज को हमने शेपन अप करना है तो हम अपने मन के साथ कर सकते हैं। ठीक है जी। और जितनी चीजों को हम अपने अंदर हम यूनिवर्स से मांगेंगे ना, जितनी चीजों को हम मतलब अपने अंदर एक सोच के, तो यूनिवर्स भी हमें वही देगा, कुछ और नहीं देगा। अगर हमने भगवान से कुछ अच्छा मांगा तो अच्छा मिलेगा। अगर मैंने ये सोच लिया कि मेरे नसीब में तो यही है, मैं कुछ अच्छा करती हूँ तब भी मेरे साथ बुरा होता है, या कुछ ऐसा, तो वाकई ही बुरा आएगा, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो। तो अपने अच्छा सोचने में क्या जाता है, अगर आप ये सोचो कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल इंसान हूं, मन से ही सोचोगे ना, तो मेरे पास अच्छी चीजें आ रही है, मैं अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। ये हमारे मन की पावर है। हर चीज हमारे मन से शुरू होती है। ठीक है। तो जैसे बोलते हैं, जैसा हमारा सोच होती है वैसे ही हम वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब मन का क्या काम है, जो लोग बहुत सोचते हैं ना वो हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक है। उनका माइंड बहुत रेस्टलेस होता है। ठीक है। अगर आप कोई आदमी सारा दिन एक ही बात पे सोची जा रहा है पागलों की तरह, तो उसका नेचुरली वो बहुत रेस्टलेस है, वो कहीं उसका किसी काम में भी मन नहीं लगेगा। ठीक है। वो हर बात के लिए उसको क्रिटिसिज्म करेगा। राइट। ये आप किसी की पावर को देख के अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक है। उनका मन ठीक से काम नहीं कर रहा होता। राइट। और कुछ लोग स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके पास हम्म। एबिलिटी नहीं होती सोचने की। ये भी तो मन का ही काम है ना, उनके पास एबिलिटी नहीं है सोचने की। ठीक है ना, उनके पास कोई डिसीजन लेने की पावर है, या उनके पास कुछ ऐसी चीजें नहीं है, तो उनका मन अनएक्टिव जाएगा। ठीक है जी। तो ये मन की सारी चीजें हैं। अब अपने मन को जितना समझाओगे ना, उतना आपका मन समझेगा। अब हम उसको मन को क्या करेंगे। मैंने कल भी याद है किसी को बताया था कि आप अपने किसने मुझे पूछा, दिशा के साथ साथ मैंने मन का भी थोड़ा सा बताया था, आइडिया दिया था। अब वही बात आ गई, आप इन दोनों फिंगर्स के ऊपर अगर पिंक कलर लगा लोगे तो मन को दिशा मिल जाएगी आपके। हाँ जी। ठीक है। आपके मन को दिशा मिल गई और ये पॉजिटिव दिशा देगा आपके मन को। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने ये एक पॉइंट लगा लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो इन दोनों को, अपने मन को दिशा देने के लिए, सारा दिन खुश रहने के लिए, अगर कोई आदमी सारा दिन चिड़चिड़ करता है या कुछ ऐसा है, या कुछ, हम अपने आप के लिए हम अगर रोज यहाँ पे एक रिंग लगा लें। ठीक है। इस पे दोनों मिडिल फिंगर के ऊपर अगर एक रिंग लगा लोगे तो आपका मन सारा दिन खुश रहेगा। तो कल से सुबह उठ के ना सबसे पहले एक काम करना, पिंक लेके आइएगा और पिंक लगाना शुरू कीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, ताकि आपका सारा दिन अच्छा जाएगा। ठीक है। और अगर ब्रेन को मैसेज देना है तो उसके पीछे लगा लीजिए, अगर कहीं नहीं समझ आया। ठीक है। तो ये अगर किसी तकरीबन तकरीबन एक चीज और, हम पेन क्यों महसूस करते हैं। ये मन ही बताता है क्या पेन होता है। बॉडी बता रही है। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है हमें पेन हो रही है, हम किसी काम में लग जाते हैं। ठीक है। तो तो हमारा ध्यान बट जाता है ना। ठीक है। हम्म। तो मन का ध्यान भटकाने के लिए हम इसको दिशा सिलेक्ट करेंगे, और ये दिस काम आएगा पेन के लिए।
कहीं भी बॉडी में पेन है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आप अपने मन को उस जगह से हटा सकते हो। ठीक है। तो उन चीजों को उन जगह से हटाने के लिए आप उसका ऑपोजिट यूज कर सकते हो। ये तकरीबन पेन में यूज होता है, क्योंकि ये वही आ गया ना कि उसको क्या कहते हैं, आपका मन जिस जगह पे लगेगा ना। जैसे हम कहते हैं कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे करते हैं कि किसी ने ऐसी एक मेडिसिन किसी को दे दी, ठीक है। कितने एक्सपेरिमेंट्स आपने पढ़े होंगे, सिंपल सिंपल चीजें हैं कि एक कि एक डॉक्टरों ने एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप को दिया कि वही फूड खा के आप मोटे हो रहे हो, और एक हाँ। ग्रुप को दिया कि उसे उनको ग्रुप को नहीं पता था कि उनको क्या मिल रहा है, लेकिन एक को ये मैसेज दिया कि ये आपकी वेट बढ़ाएगा, और दूसरे को मैसेज दिया ये आपका वेट कम करेगा। या कोई ऐसी मेडिसिन दी कि ये मतलब किसी भी रीजन के लिए, और दोनों ग्रुप्स को पता नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स दे के दिया, और उनको कोई मेडिसिन इसके अलावा दिया। तो बात यही होगी कि जिस ग्रुप को कमांड दिया ना कि ये खाना खाने से आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक उसका वेट बढ़ जाएगा। और कोई ऐसा ग्रुप जिसको बोला कि ये खाना खाने से आपका वेट कम होएगा, तो बिना कोई ट्रीटमेंट किए, बिना कोई मेडिसिन किए, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो वो ऑटोमेटिक कम। क्यों? माइंड को एक मैसेज किया था। हाँ जी। ठीक है। तो वही बात आ गई ना, हम कुछ खाते हैं, हमने पहले ही मैसेज खा कर दिया, अरे ये खाना खाने से तो मेरे को ये हो जाएगा, ठीक है, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होएगा। जब आपने सोच ही लिया कि ये खाना खाने से मुझे डाइजेस्ट होना ही नहीं है, तो वो कभी भी नहीं होएगा। आप चेक करके देख लीजिए, वो आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जाके देगा। ठीक है। या मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे रात को लेट नींद आती है, आपने अपने माइंड को बार बार वही बोल के मैसेज दिया, मुझे रात को लेट नींद आती है, ठीक है, तो आपको वही मैसेज आएगा। अगर आप ये सोच के करोगे, अगर आप ये सोच के करोगे कि नहीं मुझे टाइम पे सोना है, आप अपने माइंड को कमांड दे के करिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपका माइंड मानेगा उस चीज को। ये एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखिए। तकरीबन लोग कहते हैं आजकल ये हो गया, एक तो जिनको काम की वजह से जागना है ना, उनको तो जागना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना आदत है कि रात को टीवी देखते हैं, कुछ करते हैं, फिर बोलेंगे मुझे तो नींद नहीं आती है। ठीक है, अगर आप बेड पे लेटोगे, लाइट्स ऑफ करोगे, अपने माइंड को कमांड दोगे, तो आपको नींद भी आ जाएगी। रात को हम लाइट्स क्यों ऑफ करते हैं? हमारे ब्रेन को एक हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज आता है कि लाइट्स ऑफ हो गई हैं, सारा कुछ क्लियर हो गया। क्यों हम रात को बोलते हैं कि 10 मिनट, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि 10 मिनट, आप कुछ नहीं तो पूरे दिन का आप उसको चेक कीजिए कि आपने सारा दिन क्या किया है, ठीक है, उसको रिव्यू कीजिए। नहीं तो कुछ भगवान का नाम लेके सोइए, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है, बुक पढ़ के सो जाइए। ठीक है। एक चीज ये भी आपने चेक की होगी, अगर हम कोई ऐसी नॉवल पढ़ते हैं या कुछ करते हैं ना, तो उसमें हमारा हमें रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है। अगर हम कोई मतलब रिलैक्सिंग वाली किताब पढ़ते हैं, कोई धार्मिक किताब पढ़ते हैं, या जो हमारे जहाँ पे माइंड हमारा रिलैक्स हो जाता है, वो 2 मिनट एक पेज पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी। तो आप अपने माइंड को अगर मैसेज दोगे ना, और रात को नींद जब हमारी लाइट्स ऑफ होती हैं, तो हमारे ग्लैंड्स को मैसेज मिलता है कि लाइट ऑफ हो गई है, अब तुम्हारे सोने का टाइम है। हम लाइट्स ऑन करके जागे रहते हैं और बोलते हैं हमें नींद नहीं आ रही है। ठीक है। अपने माइंड को मैसेज तो क्लियर दो। उसको जब आप क्लियर मैसेज दोगे, और ये क्लियर मैसेज अगर आप पिंक का यहाँ पे सर्कल लगा लोगे ना पूरी फिंगर पे, तो आपका माइंड आपके हर मैसेज को मानेगा। ट्राई करके देखिएगा। ठीक है जी। तो अब आपको मतलब कुछ भी करना है अपने माइंड के साथ, तो सबसे पहले हर बीमारी का इलाज आपके माइंड के पास है। अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना, और सबसे बढ़िया बात कि अगर अपने माइंड को कंट्रोल करके अगर कुछ है भी ना, तो उस ऑर्गन को मैसेज दीजिए कि मेरा ये, अगर सपोज किसी के पास कोई है भी ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो अपने ऑर्गन को मैसेज दीजिए कि मेरा ये ऑर्गन सही काम कर रहा है, या मुझे 2 दिन नहीं आ रहा, मुझे रात को नींद टाइम से आ रही है। जो भी पॉजिटिव मैसेज दोगे ना, वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में वर्क करेगा। आप करके देखिए। और आपको, और वही बात मैंने कल भी बताई थी कि आपको दिशा दोगे किसी को, किसी के ब्रेन को मैनेज करोगे, तो हर चीज ठीक हो जाएगी। तो ये भी, अगर आप
आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, या वैसे भी आपके पास जो भी आया ना उसको ये पिंक कलर कर दो। उसके माइंड को एक मैसेज देना शुरू कर दो कि तुम ठीक हो रहे हो। वो उसका माइंड जब मैसेज मानना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो बंदा ठीक हो जाएगा। ट्राई करके देखिएगा। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? तो फिर सिर्फ ये लेफ्ट हैंड के मतलब मन का जो ये है उसी पे, या फिर दोनों ही पे? क्योंकि आप तो पहले बताई ना दोनों उंगली पे, मैं दोनों वही मिडिल। बोला, मन को दिशा देनी है ना। हाँ तो फिर तो दोनों ही आ गया ना, क्योंकि दोनों मन भी आगे आ गया, दिशा दिशा तो भी आ देनी गया। हाँ पड़ेगी ना। मैं वही हाँ हाँ, फर्स्ट डे बिल्कुल से बोल बिल्कुल। रही हूँ, आप एक एक चीज का पूछ रहे हो, ये कैसे? तो फर्स्ट डे नहीं पे नहीं अगर तो सारी चीजों के आंसर दे दिए जाए ना, तो वो खत्म हो हम्म। जाता है, सारा हौच पौच हो जाता है। ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है। पहले आप सोच रहे थे, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, जिसको भी आपने कोई पॉइंट लगाना है तो सबसे पहले एक हमारा ब्रेन होता है जो हर चीज को, ब्रेन ही है जो हमारी बॉडी को कमांड करता है, राइट? और हमारी बिल्कुल। स्पाइन, उस दिन मैंने जब हम उसकी बात कर रहे थे टाइम एलिमेंट की, तब मैंने आपको बताया था कि टाइम एलिमेंट का मतलब ये होता है कि हमारी स्पाइन, हमारी नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो, और हमारी स्पाइन बॉडी के किसी ना किसी पार्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है। अगर टाइम की थ्योरी आपने सुनी होगी ध्यान से, ठीक है, एक हमारी जो स्पाइन है ना, उसका अगर आपको एक कोल्ड भी हो रहा है ना, इट मीन्स आपके स्पाइन के उस पॉइंट में आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप सिर्फ कोल्ड के पॉइंट की बजाय अपना चेक करो कि स्पाइन का कौन सा पॉइंट इसके साथ रिलेटेड है, तो आपकी वो प्रॉब्लम जो 4 दिन में ठीक होनी है ना, 2 घंटे में ठीक हो जाएगी। कोई चमत्कार नहीं है, आपके हाथ की शफा है, आपकी सोच है। आप किसी को ट्रीट कर रहे हो ना, आप नहीं ट्रीट कर रहे हो। हम किसी को भी ट्रीट करें ना, अगर मैं ये सोचूं ना कि मैंने इसको ट्रीट किया, आई एम नथिंग, और हम्म। वो आदमी कभी ट्रीट नहीं होगा। मेरे से इतने बड़े बड़े लोग कहते हैं क्या गारंटी देते हो? गारंटी मेरे पास कोई नहीं है, आप करवा के देख लो, ठीक हो गए तो भगवान की मर्जी, नहीं तो राम राम करके चले जाना। बात फिनिश। तो एक हीलर जो होता है ना, वो एक भगवान, भगवान के एक उस, भगवान उसको भेजता है, आपको एक माध्यम बनाता है, आपको एक मीडियम बना रहा है। ठीक है। और जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मैंने उसको ठीक कर दिया, दूसरे दिन कोई पेशेंट नहीं ठीक होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मेरे पास इतने लोग आते हैं ना, इतनी भगवान की कृपा है, सारे बोलेंगे क्या आपने, आपसे आते तो ठीक हो जाता है, या आपके पास से पॉजिटिव वाइब्स आती है। बात वही है, हम कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं करना आता, जो आता है ऊपर वाले की मर्जी है। जब आप एक बार ये सोच के करोगे ना, ऑटोमेटिक वो हीलिंग प्रोसेस वर्क करेगा। तो ये आपके मन की बात है, और आपका मन भी जितना पॉजिटिव होएगा, आप किसी को हीलिंग देने से पहले आप उसको मतलब अपने मन में सोचिए कि तुम इस चीज से ठीक हो रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर इफेक्ट कर रही है, तो वो 100% इफेक्ट करेगी। और जब आप उसके मन को भी पॉइंट दे दोगे ना, तो उसका मन भी समझ जाएगा कि हाँ, वो भी उसको पॉजिटिव लेगा। तो सबसे पहले मन पे काम कीजिए। इसलिए मैंने बोला था, आज मेरा क्लास लेने का मूड नहीं था, फिर भी मैंने सोचा आज बड़ा अच्छा टॉपिक है, आज आज नहीं छोड़ना। तो जितना जितना आप आगे बढ़ोगे ना, उतना उतना आपकी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होंगी, आपकी, आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो उसमें जान आएगी। ठीक है जी। जी और कोई बिल्कुल किसी का मैम। कुछ? मैं कहीं बाहर थी और जैसे मैं ग्रुप में देखी ना मैसेज, में भाग भाग के आई। और थैंक मैंने, यू। फिर भी मैं 15 मिनट लेट हो गई। चलिए कोई बात नहीं। और इससे रिलेटेड कोई ना समझ, मतलब आप सिर्फ इसको ट्रीट करोगे ना, तो 100% आपको फर्क पड़ेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम, कोई अगर नहीं मानता है तो उसके मन को कैसे भेजे मैसेज? मैंने एक मैसेज और भी बोला था, नंबर लिखो, उसके, उसकी पिक्चर के पीछे लिख दो, उसके आमने सामने लिख दो, अच्छा, ओके। पिंक कलर में 8 नंबर लिख दो। हवा में ठीक भी है। लिख सकते हैं? हाँ जी। जो बोलते हैं ना हवा में भी लिख दो, तो उस तरह से भी लिखने से करेगा? बात वही है, आपके मन की बात है, आप जो फीलिंग भेज हाँ, रहे हो, वो उधर ये जाएगा। वायरलेस थॉट्स हैं जो हमारा मन भेजता है। आपके मन की बात है। रेकी, अगर आप रेकी जानते हो, आप कहते हो
तो रेकी भी तो हम्म वही है ना, आपने वायरलेस थॉट्स ही वही है, भेजे है ना बिल्कुल उसको, बिल्कुल। और तो कुछ नहीं ना किया। नहीं नहीं। तो जब आप उसको थॉट भेजोगे, या उसकी, आपके अगर कोई नहीं मान रहा, उसकी पिक्चर तो आपके पास होएगी, या उसके घर वालों के हम्म। पास तो होएगी, जो आपके पास कोई ऐसा कह रहा है कि मतलब मेरा ये फैमिली मेंबर मेरा कहना नहीं मानता, उसके पास तो उसकी पिक्चर होएगी ना। उसको बोलो उसकी पिक्चर के ऊपर ये लिख दे, और उसको एक थॉट दे कि ये काम हो रहा है। मीन्स किसी को एडिक्शन हो तो प्लीज कोई ऐसे कि इसका एडिक्शन छुपा है, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, तो दिशा पहले तभी तो बोला, कल भी यही बोला था। मन को दिशा, दिशा किस लिए दे, मन को दिशा दोगे। दिशा किसको देनी है, मन को ही देनी है ना। तो हमारी सबसे बढ़िया ये मन ही है ना, जिसको आपको दिशा देनी है। तो जब हाँ। आप इसको दिशा दोगे तो ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा। तो आपकी हर थेरेपी कामयाब हो जाएगी। कोई चमत्कार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये साइंस है। और जितना आप इसमें डीप जाओगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है जी। हम्म। और कुछ जी। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आप ढूंढते रहोगे, उसके पीछे पीछे जाते रहोगे कि मुझे ये पॉइंट लगाना है, ये पॉइंट लगाना है, का क्या लगाऊं क्या करूं। लेकिन बात वही है, जब दीदी, आपके पास है तो सारा कुछ। हाँ जी सर। दीदी जो मेहंदी लगाते हैं, हाँ जी। मेहंदी लगाते हैं ना, हाँ जी। तो उसमें उसमें भी कोई पॉइंट हम एक्टिव कर सकते हैं कि मेहंदी? बॉडी में हीट बढ़ाने के लिए। नहीं, उससे तो मेरे ख्याल से हीट कम होती है। नहीं, आप बॉडी में मेहंदी लगाने के लिए क्या पॉइंट एक्टिवेट करना चाह रहे हो। नहीं, ये जो हाथ में और पाँव में लगाते हैं, उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और क्या उसकी रिजल्ट? तासीर ठंडी होती है, जब हम सिर पे भी मेहंदी लगाते हैं उसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए बोलते हैं कि मतलब आदमी को कोल्ड कफ हो जाता है कि ठंड के मौसम में लगाए, जैसे हमारे यहाँ पे ठंड है, तो मेहंदी लगाओगे तो नेचुरली कोल्ड कफ थोड़ा बहुत तो आएगा आएगा, उसकी तासीर ठंडी है, उसको कलर देना है खाली। ठीक है, आप हाथों पे लगाते हो कामनेस, और ठंड गर्मी में लगाते हैं लोग मेहंदी ज्यादा, कि बॉडी ठंडी रहे। कई सारे इसके पीछे लॉजिक हो सकते हैं, खाली वो नहीं कि वो आपको ब्यूटीफाई करेगा। हमारे हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। तो बहुत सारे लॉजिक हमारे बड़ों ने आजकल बनाए होंगे इसके पीछे आजकल भी, कि तो शादी में मेहंदी क्यों आजकल लगाते हैं। तो वो केमिकल आजकल तो वो केमिकल वाली आ रही है, वो तो नहीं यूज करनी है। वो नहीं, अगर आप मेहंदी की बात करो तो मेहंदी वही है। केमिकल्स वाली आप यूज करते हो ना, तो वो आपके देखिए, आजकल ना मेरे को काली मेहंदी आती है। एक ग्रीन मेहंदी तो है ना, एक हमारे यहाँ पे काली मेहंदी आती है। और वो गांधी खादी ग्रामोद्योग से भी आती है, और बड़े बड़े लोग बना रहे हैं। अगर आप वो लगाओगे उसमें कहीं ना कहीं तो कोई केमिकल है ना। अच्छा अच्छा। वो केमिकल है, अगर आपके मेहंदी का कलर ही ऑरेंज है, ठीक है, आप पत्ते उसके हम्म तोड़ के देखिए, उसको कलर ऑरेंज देना है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको वो ब्लैक कलर दे रही है, तो इट मीन्स उसमें कुछ है। हम्म वो चाहे आपने डाई लगाए चाहे मेहंदी लगाई, बात वही आ जाएगी, वो आपकी आई शेड पे भी असर करेगी। और आजकल जो लड़कियां मेहंदी लगाती है ना हमारे यहाँ पे ना, वो 1 घंटे में मेहंदी का रंग चढ़ जाता है। जबकि किसी जमाने में मेहंदी लोग रात रात भर लगा के रखते थे, उस पर इतना कुछ करते हाँ थे। जी, हाँ। और उसके हाँ जी। बाद ना, प्रशांत गया नहीं अभी? तो गया नहीं है? प्लीज ना, मुझे अपना, लगा तो प्लीज चले म्यूट गए। योर सेल्फ, प्रदीप जी म्यूट योर सेल्फ। कहाँ पर पड़ी है? वही है लड़के के पास कितनी रह गई है? होगी 2 कट्टे। तो फालतू क्यों मंगाई यार? प्लीज जी, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अच्छा, प्रदीप जी चलो म्यूट इसको योर रखाओ सेल्फ। अब। मैं इसलिए नहीं किया, मैं कहा तू पहुंच गया होगा। हे राम। यहाँ और कितनी देर रुकना तूने भी? मैम आप ही म्यूट कर दो। कर दिया जी। ठीक है। तो आजकल ना मैं बात कर रही थी कि मेहंदी ना उस पे 1 घंटे में कलर आता है, ठीक है। वो 1 घंटे में कलर क्या आता है, उसके बाद ना उनकी स्किन को ना रैश हो जाते हैं वहां पे, इट मीन्स वहां पे केमिकल्स हैं। राइट। तो हर चीज का अपना अपना इफेक्ट है। केमिकल्स आपकी बॉडी को परेशान करेंगे करेंगे। और अगर आप इन चीजों की तरफ जाओगे तो वो आपकी बॉडी को केमिकल फ्री भी कर देगी। ठीक है जी।
और कोई सवाल? मैम आजकल जो मेहंदी लगाते हैं ना उससे स्किन निकलना शुरू हो जाती वो है। केमिकल्स वाली है जी, केमिकल्स है। हाँ। ठीक तो है। वो तो हार्मफुल होते होंगे ना, क्योंकि खाना चपाती जब बनाते हैं लोई वगैरह तो उसपे पूरी चिपक जाती हाँ जी। अब इस क्वेश्चन इससे आज की उस पे कोई रिलेटेड सवाल है किसी का? और मैम मेरा है कल का हाँ, रिलेटेड अर्थ एलिमेंट के रिगार्डिंग आपने बोला था ना आर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं किसको करके। ट्रीट? दोबारा बोलिए। आर्थराइटिस। हम्म। आर्थराइटिस मैम। हाँ जी। हड्डियां वीक होगी कुछ ऐसा दर्द हाँ। होगा तो। हाँ जी। तो कल थोड़ा कंफ्यूजन था, वो कलर का भी कंफ्यूजन हो गया था। जो आपने पीडीएफ में दिया वो सही है क्या मैम कलर? पीडीएफ में तो मैंने आपको, देखिए, अच्छा वो मेरे से बोलने में गलती हुई थी, उसके बाद मैंने उसको करेक्ट कर लिया था। अच्छा येलो मुझे वो और वीडियो ऑरेंज है। देखिए आपका। येलो हाँ थोड़ा। ऑरेंज है, पीडीएफ में कोई गलती नहीं है, मेरे से बोलते बोलते गलती हो गई थी। उसके बाद मैंने अच्छा। लास्ट पे करेक्ट कर लिया था, आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो। ठीक है। एंड मैम ऐसे ही वेरिकोस वेन्स को भी वही लगाना होगा कलर, क्योंकि वो खड़ गया ना, ठहर गया है। उसको मूव करना है। विंड वो एनर्जी से उसको ट्रीट करना है या अर्थ एलिमेंट से ट्रीट करना है? वो ठहर नहीं गया। कल मैंने, एक तो उसको दिशा देनी पड़ेगी, और एक सेकंड, डायरेक्शन। वो पता है क्या है? जब वेरिकोज हाँ। वेन होती है उसका मतलब होता है कि हमारा सर्कुलेशन नहीं चल रहा। ठीक है। और वो वेन्स है ना, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं। ठीक है ना? तो उसको आप अर्थ एलिमेंट के साथ नहीं ट्रीट करोगे। एक तो आप उसको पहले तो उसके साथ स्किन में ये चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है। तो आप उसको आप उसको ऑरेंज उसमें वो नहीं करोगे, आप उसको सर्कुलेशन बढ़ाओगे ना जब बॉडी में, तो भी उसका फर्क पड़ेगा। यानी कि सर्कुलेशन भी कम हो रहा है ना। हाँ आप हाँ। एक तो ट्राई करके देखिए। अगर एक चीज से लगता है नहीं फर्क पड़ रहा, दूसरा कुछ ट्राई करके देखिए। लेकिन बात वही है कि जब आप अपने ब्रेन को भी कमांड दोगे, बाकी भी सारी चीजें करोगे ना, ये भी और भी बाकी कुछ रहता है, तो आपको उसका फर्क पता चलेगा। मैम मेरा एक थैंक क्वेश्चन है। जी। जैसे आपने बताया ना, जो पहले तो ये कल का था जो कि 7 नंबर का, ये क्या बोलते हैं, दिशा पे काम करने का। तो जैसे कि आज आ गया मन का। तो ये दोनों, क्योंकि हम तो उनको कलर नहीं लगा रहे, फोटो के पीछे नंबर्स लिख रहे हैं, तो फिर तो 7 और 8 दोनों नंबर लिखने होंगे, क्योंकि उनको दिशा भी मतलब ये कर रहे हैं। करके देख, ट्राई करके देख सकते हो। हाँ, तो ये 100%। नंबर ऊपर नीचे लिखाएगा ना, क्योंकि कहीं पे ऊपर भी लिख सेवन दो, फिर। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप इतना उसको, अच्छा। किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ये आपका अच्छा। फेथ है जो आपको उस पे काम करोगे, आप उसको कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करोगे ना, वो कुछ नहीं होएगा। ओके। आप अपने सहज मन से उसको करके देखिए। ओके। ठीक है जी। जी ठीक ठीक। चीजों को इजी कीजिए, आप ना सोचा करो लाइफ इज इजी फॉर मी, तो लाइफ इजी हो जाएगी। सारा दिन उसको कमांड दीजिए लाइफ इज इजी फॉर मी, तो लाइफ इजी हो जाएगी। मुश्किल में अगर डालोगे ना, आप हर चीज को मुश्किल में डालने की सोचोगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। कुछ नहीं होता, जिंदगी आराम से चलेगी। कोशिश करके देखिए, सारा दिन बोला कीजिए लाइफ इज इजी फॉर मी, लाइफ गिव्स मी एवरीथिंग, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, बोल के देखिए। वो आपको ब्लेसिंग्स देगा ही देगा। ठीक है जी। तो आज आप इसके थोड़ा सा काम कीजिए, कल फिर हम कुछ और करते हैं। ठीक है, बंद कर दूं मैं इसको? कुछ और तो नहीं किसी का क्वेश्चन आएगा? ये एक जो है। वर्ड्स मैंने, मैम ये वर्ड्स बोलिए, एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। जी। अभी जो ये वर्ड्स जो भी बोली थी ना, उसको फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना, मैं लिख रही थी। कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा। ठीक है। अब वो तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हाँ, तो छूट ही गया है। कोई तो मैं बात नहीं, आप देखूंगी। देखना तो पड़ेगा, देख लीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक ओके ठीक, जी। थैंक यू। ओके जी।